हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 24वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है। आशा रूपी वाण की शलाका उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतघ्न है। जिस देह के आश्रय रहती है उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती है। यह महादुष्ट और दुखदायक भंडार है। इनको तुम जीतो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी है। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब ऊर्ध्व को उड़ते हैं और जब विषय प्राप्त होते हैं तब नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं कर सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी भोजन नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपात रमणीय और अत्यंत विरस है। जो पुरुष इनमें रमण करता है वह नरक को प्राप्त होगा और जो पुरुष ज्ञान के धन से संपन्न है और देह रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंदवान होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, सुवर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा निर्वासनिक ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभा से शोभता है। जैसे हिम ऋतु को जीत के वसंत ऋतु में मजरी शोभती है। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है। जैसे शीतकाल में पदुनिया नष्ट हो जाती है, हे राम जी, वासना रूपी वेताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां भृत्य यानी टहलुए हो जाती है। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होके स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती है। मन माता की नाई पालना करने वाला होता है और चित्त सुहृद हो जाता है। जब निश्चयवान पुरुष सतशास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है।
और मन अपने मनन भाव को त्याग के शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को आत्म विचार शिला से घिसो। विराग जल से उज्जवल करो। अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरोए कंठ में पहिनो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करे तब शोभायमान होगी। यह संसार महाभय को देने वाला है। अल्प विवेकवान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की नाई इसमें मत गिरो। यह संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। माया मोह रूपी कुहिरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत्य का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग रूपी नौका में संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। तुम दाम ब्याल और कट किनाई मत हो, पर भीम भास और दट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। अहम मम आदिक निश्चय वृथा है, उसको त्याग के तद पद का आश्रय करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का अभाव हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप संसार के दूर करने वाले हैं, यह आपने क्या कहा? इसको खोलकर कहो कि दाम ब्याल और कट की नाई कैसे और भीम भास दट की स्थिति कैसे हैं। जैसे वर्षा काल के मेघ तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, तैसे ही तुम अपनी कृपा से जगाओ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम इसकी नाई स्थिति हो, पीछे जो इष्ट हो उसमें विचरना। पाताल में संभर नाम एक दैत्य राजा मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन के मोहने वाला था। उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर रचा और उसमें बाघ, दैत्यों के मंदिर, सूर्य, चंद्रमा और अनंत ऐश्वर्य से संपन्न दैत्यों और रत्नों की स्त्रियां रची, जो गान करती थी और जिन्होंने देवताओं की स्त्रियां भी जीती। उसने वृक्ष बनाए
जिनमें चंद्रवत फल लगे, और श्वेत पीत रत्नों की कमलिनी और सुवर्ण के हंस, सारस और कमल सुवर्ण के वृक्षों की बड़ी शाखा पर बैठे हुए बनाएं, और कंज के वृक्ष जिनमें कमल वृक्ष के फूल लगाएं, और रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्थान, बर्फ की नाई शीतल बगीचे, वन स्थान चंदन के रचे। इंद्र का नंदन वन, किंतु उससे विशेष और सर्व ऋतु के फूल लगाए। उनमें दैत्यों की स्त्रियां क्रीड़ा करती थी और बड़े ऐश्वर्य रचे थे। विष्णु और सदाशिव के सदृश ऐश्वर्य संयुक्त उसने अपना नगर किया, और बड़े प्रकाश संयुक्त रत्नों के तारागण रचे। जब रात्रि हो तब वे चंद्रमा के साथ उदय हो, और पुतलियां गान करें। माया के हाथी ऐसे रचे जो इंद्र के ऐरावत को जीत लेवें। इसी प्रकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची, और भीतर बाहर सर्व संपदाओं से पूर्ण किया। सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करते थे। आप सब दैत्यों का राजा शासन करने वाला हुआ, और सब उसकी आज्ञा में चलते थे। बड़ी भुजा वाले दैत्य उस नगर में विश्राम करते थे। निदान जब संबर दैत्य शयन करे अथवा देशांतर में जाए, तब अवकाश देख के देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जावे और नगर लूट ले जावे। तब संबर ने रक्षा करने वाले सेनापति रचे, पर समय देख के देवता उनको भी मार गए। संबर ने यह सुन के बड़ा कोप किया और जी से ठाना कि इनको मारूं। ऐसे विचार के वह अमरपुरी में चढ़ गया, और देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत में भवानी शंकर के पास अथवा वन कुंज और समुद्र में जा छिपे। जैसे प्रलय काल में सब दिशाएं शून्य हो जाती है, तैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। तब दैत्यराज अमरपुरी को शून्य देख के और भी कोपवान हुआ, और उसमें अग्नि जलाकर लोकपालों के सब पुर जला दिए, और देवताओं को ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं ना दिखे। जैसे पापी पुण्य को देखें और वे कहीं दुष्ट ना आवे, तैसे ही देवता कहीं दृष्ट ना आए। तब संबर ने कुपित होकर ऐसे बड़े बलि 3 राक्षस सेना की रक्षा के निमित्त माया से रचे कि मानो काल की मूर्ति थे, और उनके बड़े आकार ऐसे हिलते थे मानो पंखों से संयुक्त पर्वत हिलते हैं। उन्हीं के नाम दाम, ब्याल, कट है। वे अपने हाथों में कल्प वृक्ष की नाई बड़े बड़े शस्त्र और भुजा लिए यथा प्राप्त कर्म में लगे रहे। उनको धर्म और कर्म का अभाव था, क्योंकि पूर्व वासना कर्म उनको ना था, और निर्विकल्प चिन्ह मात्र उनका स्वरूप था। वे अपने स्थूल शरीर के स्वभाव सत्ता में स्थित न थे, और अनात्म भाव को भी नहीं प्राप्त भय थे। एक स्पंद मात्र कर्म रूप चेतना उनमें थी। वही कर्म का बीज चित्त कला स्पंद रूप हुई थी। वे मननात्मक
शस्त्र प्रहर को रचे थे और उसी को करते, परंतु हृदय में स्पष्ट वासना उनको कोई न फुरती थी। केवल अवकाश मात्र स्वभाव से उनकी क्रिया हो। जैसे अर्ध सुषुप्त बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, तैसे ही वह वासना बिना चेष्टा करे। वे गिरना और गिराना कुछ ना जानते थे और ना ये जानते थे कि हम किसी को मारते हैं अथवा हम ही मरते हैं। वे ना भागना जाने और ना जाने कि हम जीते हैं, वो मरते हैं। जीत हार को वे कुछ ना जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करें। जैसे यंत्री की पुतली तागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, तैसे ही दाम, ब्याल और कट चेष्टा करें। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पहाड़ भी चूर्ण हो जावे। उनको देख के संबर प्रसन्न हुआ कि सेना की रक्षा को बड़े बली है और इनका नाश भी उनसे ना होगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं है। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना नहीं है, उनका नाश कैसे हो और वे कैसे भागे। जैसे देवता के हाथी बड़े बली होके भी सुमेरु को नहीं उखाड़ सकते, तैसे ही देवता बड़े बली भी है, परंतु इनको ना मार सकेंगे। ये बड़े बली रक्षक हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब निर्णय करके संबर ने दाम, ब्याल, कट स्थापन किए, तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और संबर चढ़ता था, तब वे भाग जाते थे। निदान संबर की सेना को देख के देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछल के निकल दोनों बड़ी सेना सहित युद्ध करने लगे। जैसे प्रलय काल के समुद्र शोभते हैं और सब जल में हो जाता है, तैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े वाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे, उनसे शब्द हों और अग्नि निकले और तारों की नाई चमत्कार हो। शरीरों से शिर कटें और धड़ कांप कांप के गिर पड़े और दोनों ओर से शस्त्र चले और दाम, ब्याल, कट ना भागे, मारते ही जावें। जिनके प्रहार से पहाड़ चूर्ण हो, सब दिशाओं में शस्त्र पूर्ण हो गए और रुधिर के ऐसे प्रवाह चले कि उनमें देवता दैत्य मरे हुए बहते जावें और महाप्रलय की नाई भय उदय हुआ। एक एक अस्त्र ऐसा चले जिससे शस्त्रों की नदियां निकल पड़े। कोई अग्नि रूप, कोई मेघ रूप और कोई तम रूप अस्त्र चलावे। दूसरे प्रकाश रूप, कोई निद्रा रूप, कोई प्रबोध रूप, कोई सर्प रूप, कोई गरुड़ रूप अस्त्र चलावे। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करें और ब्रह्मास्त्र जलावें और शिला की वर्षा करें। सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई और अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं, तैसे ही देवता और दैत्य गिरे और बड़ा घोर युद्ध हुआ।
बहुत से गंधर्व, किन्नर और देवता नष्ट हुए और दैत्य भी बहुत मारे गए, परंतु दैत्य की ही कुछ जीत रही। इस प्रकार मायावी संबर की सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा पूर्ण हो जाती है, तैसे ही देवता और दैत्य की सेना इकट्ठी हो गई और दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण हो गए। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।